मूसलाधार बारिश के बाद बने जलप्लावन के हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अपने अमले के साथ सिविक सेंटर गढ़ा, शिवनगर, पिंक सिटी, बिलहरी, चैतन्य सिटी समेत अन्य इलाकों में पहुंचे और इस समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत दिलाने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान कुछ क्षेत्रों में मकान गिरने की भी शिकायतें सामने आई हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के इलाकों में जल प्लावन की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं जल प्लावन की खबर लगने के बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी दल बल के साथ उन क्षेत्रों के निरीक्षण पर पहुंचे और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि शहर के गढ़ा, शिवनगर, एकता नगर, चेरीताल, नया मोहल्ला, आधारताल, पिंक सिटी, बिलहरी समेत अन्य क्षेत्रों से 15 से अधिक शिकायतें सामने आई थीं। वहीं बाबूराव परांजपे वार्ड सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में मकान गिरने की शिकायत भी आई थी। लमती की शिकायत प्राप्त होते ही हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी वहाँ पहुँचे और वहाँ पे बचाव कार्य में भी जो है जो टीम जो है वहाँ लोगों को कार्रवाई करने में लगी हुई है और शहर में अधिकतर जगह पानी भरा ही हुआ है और हमारे महोदय कलेक्टर महोदय जी जगह जगह दौरा कर रहे हैं। इसमें गौरतलब है कि जल प्लावन से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए दावे खोखले साबित हो गए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश के मद्देनजर कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने जिले की समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं में 22 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार तेज बारिश और विद्यार्थियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 22 अगस्त को समस्त शासकीय अशासकीय शालाओं में अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि ये अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। शहर के रमणीक स्थलों में शुमार प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात रामपुर एमपीईबी क्षेत्र स्थित जलपरी भी लबालब हो गई है और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। ये नजारा है रामपुर एमपीवी क्षेत्र स्थित जलपरी का, जो तेज बारिश के बाद लबालब हो गई है और जलाशय का पानी जलपरी की मूर्ति के ऊपर से बहने लगा है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा रहा और लोग इस दृश्य को अपने मोबाइल एवं कैमरों में कैद करते नजर आए। वहीं प्राचीन हनुमानताल तालाब का भी जलस्तर बढ़ गया और तालाब के पानी से सड़कें भी जलाशय में तब्दील हो गईं। हनुमानताल का तालाब का ओवरफ्लो हो जाना और अत्यधिक पानी ये घोड़ा रक्कास की तरफ से बाहर बह रहा है। अतः प्रशासन से थोड़ा सा अनुरोध है कि इस तरफ थोड़ा सा निगरानी बढ़ा दी जाए ताकि कोई दुर्घटना न घट सके। हनुमानताल तालाब के सामने पानी ओवरफ्लो हो गया है। कृपया कर यहाँ पर थोड़ी प्रशिक्षण से निवेदन है कि यहाँ थोड़ी निगरानी की जाए, कड़ी सुरक्षा दी जाए, जिसमें कि बच्चों को कोई अनहोनी ना हो और आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। जी भाई, इस बार कुछ ज़्यादा 2 साल से अभी इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, इस बार ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। इससे बच्चों को और आने जाने वाले व्यापारी या आम व्यक्ति को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वहीं लोगों ने तालाब के पास होमगार्ड के जवानों की तैनाती करने की मांग की है ताकि कोई हादसा ना हो सके। लमती क्षेत्र में सप्तऋषि नगर के पीछे नाले के पास झोपड़ी बनाकर रहने वाला एक परिवार नाला ओवरफ्लो होने की वजह से फंस गया, जिसको रेस्क्यू करके सकुशल निकाला गया। सप्तऋषि नगर के पीछे नाले के पास झोपड़ी बनाकर रहने वाले प्रकाश केवट के परिवार की जान उस वक्त आफत में फंस गई जब नाला ओवरफ्लो हो गया और जलस्तर बढ़ने से उनका आशियाना भी ढह गया और वो भी उसमें फंस गए। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने कलेक्टर के निर्देश पर रेस्क्यू आरंभ किया और केवट परिवार को सकुशल बाहर निकाल लिया। उनको वहाँ पे कॉलोनी में भेज दियो, कॉलोनी में चले जाओ, तो कॉलोनी में वहाँ पे उधर चले जाओ, उधर वहाँ पे रोड पे। एक परिवार जो है वो झोपड़ी बना के रहता था, वो ज़्यादा बारिश के कारण जो है झोपड़ी उनकी डूब गई, तो वो परिवार एक टापू नुमा स्थल पे चले गए थे। उनको रेस्क्यू करने का हम लोगों ने काम किया। जब वो परिवार जो है पानी थोड़ा बारिश कम होने पे वो निकल के कचनार सिटी से आ गए थे, लेकिन हम लोगों ने सुरक्षा के तौर पे फिर से एक बार
सर्च कराया ताकि कोई परिवार उसमें फंसा ना हो और उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार को कलेक्टर इलैयाराजा टी ने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। शोभापुर रेलवे फाटक के समीप उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब रेलवे ट्रैक के पास का एक हिस्सा धंस गया। उसी दौरान ट्रैक पर आ रही ट्रेन की गति को धीमी करा दिया गया, तब ट्रेन वहां से सकुशल गुजर सकी। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के पास सीवर लाइन डाली गई थी और उस कार्य के दौरान ठेकेदार की लापरवाही के कारण गड्ढे को ठीक से भरा नहीं गया, लिहाजा बड़ा हादसा हो सकता था। शोभापुर रेलवे फाटक के पास सीवर लाइन कार्य किया गया था और वो कार्य ठीक से ना होने के कारण तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के पास की गिट्टी धसक गई और बड़ा गड्ढा नजर आने लगा, जिसके कारण ट्रैक की स्थिति कमजोर हो गई और उसी दौरान ट्रेन भी आ गई। लेकिन गेट कीपर और अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन की स्पीड कम करने के लिए लोको पायलट को संकेत दिए, तब जाकर ट्रेन धीमी गति से गुजर गई और एक बड़ा हादसा टल गया। स्मार्ट सिटी की लापरवाही और जो सीवर लाइन के जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही सामने आई है। आप जिस तरीके से देखेंगे यहाँ पे कि रेलवे का जो ट्रैक है उस ट्रैक के नीचे से जो पाइपलाइन इन्होंने डाला है, वो पाइपलाइन डालते डालते इनको इतना जानकारी नहीं थी कि रेलवे ट्रैक के नीचे से जो पाइपलाइन डालेंगे वो रेलवे ट्रैक धंस भी सकता है, और वही अनहोनी हुई। रेलवे ट्रैक धंसा और वहीं से ट्रेन निकलती हुई आ रही थी। फिर अचानक वहाँ पे गेटमैन को जानकारी मिली, ट्रैक को मैनेज किया, तब जाके ट्रेन की स्पीड कम हुई। बाद में सूचना मिलने के बाद तत्काल ही सुधार कार्य कराया गया। अचानक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां पैदा कर दी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यावसायिक क्षेत्र नरघैया में हुए जल भराव के कारण लोग घंटों परेशान रहे। ये नजारा नरघैया का है, जहां 4 इंच बारिश ने सड़क को छोटी मोटी नदी का रूप दे दिया। सड़क पर हुए जलभराव के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। आवागमन अवरुद्ध हो गया, पानी निकलने में घंटों लग गए। ये नरघैया क्षेत्र है, बलदारपुरा। यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, बारिश थोड़ा भी होता है तो पानी भरा रहता है। यहाँ पे व्यापार करने में बहुत दिक्कत होती है, ग्राहक भी नहीं आ पाता, कोई आवाजाही भी रुक जाती, सब कुछ ढप पड़ जाता है, गाड़ी बह जाती है। सर ये हमेशा मतलब बारिश होता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, मतलब बहुत समस्या होती है। बरसात के समय में गाड़ियाँ बह जाती है, मतलब काफ़ी पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत समस्या होती है यहाँ पे। व्यापार करने में सर बहुत मतलब समस्या होती है सर। नरघैया क्षेत्र के लोगों का कहना है, यदि नाले और नालियों की सफाई समय पर हो और ठीक ढंग से हो तो जलभराव की ये स्थिति नहीं बनेगी। थोड़ी सी बारिश में नाले का पानी सड़क पर बहने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। नगर निगम के अधिकारी ध्यान दें तो जलभराव की स्थितियों को टाला जा सकता है। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उसकी वजह से होने वाले जल भराव की स्थितियों से निपटने महापौर जगत बहादुर अन्नू ने शहर के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल निकासी की व्यवस्था की जाए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों की टीम के साथ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निरीक्षण किया और जल निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गढ़ा, कचपुरा, शिवनगर आदि क्षेत्रों में पहुंचकर महापौर ने लोगों से संवाद भी किया, साथ ही जल निकासी के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। महापौर ने नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग एवं अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल भराव होने पर तुरंत राहत के लिए कदम उठाए जा सकें। राजपूताना संस्कृति की झलक संस्कारधानी में देखने मिली। अवसर था राजपूताना लेडीज क्लब द्वारा आयोजित हरियाली महोत्सव का, जिसमें हरियाली क्वीन कॉन्टेस्ट भी आयोजित हुआ। राजपूताना लेडीज क्लब के द्वारा होम साइंस कॉलेज क्षेत्र में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें क्लब की महिला सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हरियाली क्वीन कॉन्टेस्ट भी संपन्न हुआ, जिसमें क्लब की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
राजपूताना लेडीज क्लब की पदाधिकारियों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। आज हमारे क्लब के द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राजपूतानियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है हरियाली क्वीन कॉन्टेस्ट में। यहाँ पे हमारे संरक्षक भी उपस्थित है और सब लोग इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ने एक नया इवेंट इस साल से शुरू किया है जो सावन के फंक्शन में हरियाली क्वीन के नाम से शुरू हुआ है। बेसिकली इस इवेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ महिलाओं में कॉन्फिडेंस और अपने आप में एक मजबूती लाना है, बस। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। भारतीय कलाकार संघ द्वारा बच्चों को पेंटिंग के गुर सिखाने के लिए एक निशुल्क पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन सिटी बंगाली क्लब में किया गया, जिसमें बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान और आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित पेंटिंग्स बनाई। भारतीय कलाकार संघ द्वारा एक निशुल्क पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान एवं आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित सुंदर सुंदर चित्र बनाए और उनमें रंग भरे। आयोजन के दौरान वरिष्ठ चित्रकारों ने बच्चों को पेंटिंग के नए नए तौर तरीके बताए और उन्हें अपना हुनर निखारने के टिप्स दिए। हमने यहाँ पर ड्राइंग करने आए हैं और आज़ादी अमृत महोत्सव के ऊपर हमको ड्राइंग का टॉपिक है। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि हम जिन बच्चों के अंदर एक कला और प्रतिभा छुपी हुई है उसको निखारने का काम कर रहे हैं और हम आने वाले समय पे भी ऐसा करते रहेंगे। जो बच्चे हमारे रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको हम हमेशा चित्रकला प्रतियोगिता में बुलाएंगे और उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। आयोजक मंडल ने बताया, स्कूली बच्चों में पेंटिंग के गुर विकसित करने के लिए समय समय पर उनके द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि बड़े होकर ये बच्चे उत्तम चित्रकार बन सकें। गुनियाई के शक में ग्वारीघाट भटौली विसर्जन कुंड के पास प्रीतम रैकबार की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने पाटन के गाड़ाघाट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पड़ोसी धर्मेंद्र बर्मन ने ही बके से वार करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसकी निशानदेही पर कत्ल में उपयुक्त बका भी बरामद कर लिया गया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में भटौली विसर्जन कुंड के पास शनिवार को अपने डॉगी को टहलाने के लिए दुर्गानगर निवासी प्रीतम रैकबार की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कत्ल की गुत्थी सुलझाने के दौरान जब पूछताछ की गई तो पता चला कि प्रीतम का पड़ोसी धर्मेंद्र बर्मन उससे द्वेष रखता था और उसको शंका थी कि प्रीतम गुनियाई करता है, जिसके कारण उसके पत्नी उसे छोड़ गई और मां एवं भाई भी बीमार रहने लगे थे। लिहाजा उसने योजना बनाकर शनिवार को सुबह बके से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और अपनी बहन के पाटन गाड़ाघाट स्थित घर में जाकर छिप गया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये सत्य अभी तक नहीं पाया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये मृतक को आरोपी को लगता था कि मृतक ऐसा करता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसने कल वहाँ पे बकानुमा एक बड़ा चाकू है उससे कल एक घटना कारित करी और उसके बाद ये फिर इसने बादशाह हलवाई मंदिर के पास एक उसको जो हथियार था जिस उसको छुपाया, हथियार भी बरामद हो गया और आरोपी गिरफ्तारी इसमें हुई। 19 अगस्त को ग्राम सहदरा में महुए के पेड़ के पास हुई अंधी हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि झाड़ फूंक का काम करने वाले किशोरी लाल के द्वारा आरोपी रमेश की पत्नी का तंत्र मंत्र से उपचार किया था, तभी से उसके बाल झड़ने लगे थे, जिसको लेकर उनके बीच विवाद हुआ और आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि कुंडम के ग्राम सहदरा में 19 अगस्त को गांव के किशोरी लाल की हत्या करने की घटना सामने आई थी। हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है और आरोपी रमेश कुंजाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रमेश ने किशोरी से अपनी पत्नी की झाड़ फूंक कराई थी और उसके बाद से ही उसकी बीवी के बाल झड़ने लगे थे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और रमेश ने डंडे से पीट कर किशोरी की हत्या कर दी थी। आरोपी ने मृतक की सेवाएं ली थी झाड़ फूंक कराने के लिए अपनी पत्नी पे, तो लेकिन उसके उपरांत यानी मृतक को ये लगा कि आरोपी के झाड़ फूंक करने के उपरांत से उसके पत्नी के बाल जो है झड़ने लगे हैं और धीरे धीरे उसकी पत्नी जो पूर्णतः जो है बॉल्ड हो गई, गंजी हो गई है। ये तो 2 साल पहले की बात है। इसी बात को लेकर 1 साल पहले भी इनका छोटा विवाद हुआ था आरोपी और मृतक का,
और चूंकि 19 तारीख को जो मृतक है वो मूलतः जिला मंडला थाना निवास क्षेत्र का रहने वाला है, तो वो इसी गांव में आ रहा था जिसमें कि आरोपी का आना हुआ। तो आरोपी ने मृतक को देखा और फिर इनका झगड़ा हुआ और फिर मृतक के ही पास जो एक बांस का डंडा था उसी से उसने उस पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दी। कुल मिलाकर के इसकी गिरफ्तारी हो गई है और जो जिस डंडे से उसने उसको मारा वो भी बरामद हो गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।